श्लोक नंबर 2। तो अध्याय 17 का स्कंद 3 श्लोक नंबर 2, इसमें बताया गया है दितिस्तु भर्तुरादेशा दपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रो प्रसूशुवे यमो। जो दिति है साध्वी है। साध्वी क्यों है? क्योंकि एक तो उनके जो पति है अदिति और दिति के जो पति है वो बहुत बड़े ऋषि हैं और इसी कारण से क्योंकि वो हमेशा तपस्या में मग्न रहते हैं और दिति उनकी सेवा करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है, शास्त्रों को जानती है और इसीलिए वो साध्वी कहा गया है। जब दिति असमय में संभोग करने के कारण असुर पुत्र को जन्म देंगे ऐसा उनको पता चला और ऐसे असुर पुत्र जो देवताओं को परेशान करेंगे तो दिति को दुख हुआ। वो बहुत शंकालु थी। उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होने वाला है। तो आप देखिए कि 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखा पुत्र को। उसके बाद 2 जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। यानी दिति के जब गर्भ में थे ये दोनों असुर, तभी अंधकार छा गया था। यानी गर्भ से ही वो कितने खतरनाक थे, उनका प्रेजेंस का पता चल गया था। श्लोक नंबर 3 में बताया गया उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। जब जब कोई भी असुरिक व्यक्ति का जन्म होता है तो प्राकृतिक उपद्रव होता है। तो ये दोनों असुर जो जुड़वा बच्चा बनकर पैदा हुआ उस समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, सभी लोक में एक्चुअली प्राकृतिक उपद्रव हुए और बहुत ही भयावना और विस्मयपूर्ण था। कलयुग में जो आजकल बहुत सारा नेचुरल कैलामिटीज़ होता रहता है या ऐसे देशों में जहाँ पे ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ धर्म का बहुत अभाव है और आसुरिक संतानों का जन्म हो रहा है। इसलिए श्लोक नंबर 4 सहाचला भुवच्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रज्ज्वलुः शोल्काच्चाशनयः पेतु केतवच्चार्ति हेतवः। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे, मतलब भूकंप आया। और भूकंप आता है तो बहुत कुछ होता है, भूमिस्खलन हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था तब जब दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हो रहा था। सब जगह अग्नि ही अग्नि हो। आज जो ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, अचानक मई महीने में 46-48 डिग्री बढ़ हो गया है। तो ये किस कारण है? क्योंकि आसुरिक व्यक्तियों का जो है जन्म ज़्यादा हो रहा है और भक्त कम होते जा रहे हैं इसी वजह से। तो ऐसा ही है, तपता है धरती। उल्का, पृच्छल, तारों तथा वज्रों के साथ शनि जैसे बहुत सारे अशुभ ग्रह, शनि मंगल ऐसे अशुभ माना जाता है। ये ग्रह अगर बहुत प्रबल हो जाए तो उस समय बहुत प्रबल हो गया जब ये दोनों असुर ने जन्म लिया। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई प्राकृतिक उत्पात है इसका मतलब असुर ने कहीं जन्म लिया है। और क्योंकि वर्तमान युग में आसुरी लोगों की संख्या बढ़ रही है तो निश्चित रूप से प्राकृतिक उत्पात भी बढ़ेगी। 5 नंबर श्लोक में बताया ववो वायुः सुदुः स्पर्शः फुल्कारानिरयन्मुः उन्मूलयन्नागपतिं वात्यानिको रजोध्वजः। बारंबार जो साय साय मतलब एकदम आवाज़ आ रही है हवा का, और ऐसे आवाज़ आ रही है कि विशाल वृक्ष उड़ रहे हैं, मतलब उखड़ के उड़ रहा है, जैसे तूफान आता है ना, ऐसा तूफान आया हुआ है। और जो सहन नहीं कर पाए, जिसमें उड़ जाए ऐसा हवा बह रही है। आंधी आ रही है। आंधी में क्या होता है, हवा तो तेज बहती ही है और साथ साथ धूल, मिट्टी, सब कुछ गंदगी उड़ता रहता है।
और इस तरह से मेघ भी धूल धूल जैसा लगता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ये सब होता है ना कि आंधी चल रही हो, बहुत तीव्र आंधी, बहुत बाढ़ आ रही हो, या भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बहुत सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हो रहा हो, तो ये सब जो होता है ये आसुरिक जनसंख्या की वृद्धि के कारण होता है। आज भी विश्व में ऐसे अनेक देश हैं, खासकर अगर आप जापान या जर्मन के साइड है तो बहुत सारा तूफान आता रहता है, साथ ही साथ भूकंप बहुत आता है, तो लोग वहाँ पे घर भी ऐसा ही बनाते हैं क्योंकि हमारे जैसा घर बनाएंगे तो टूट जाएगा, मुश्किल है। साथ ही ऐसा भी होता है कि बहुत सारे देश ऐसे रशिया में या बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री में भी, जैसे हमारे भारत में समय पर सूरज उग रहा है, समय पर अस्त हो रहा है, लेकिन ऐसे कई कंट्रीज़ है जैसे रात को 10 बज गया पर रात नहीं हो रही है, सूर्य ही दिख रही है अब तक, या सुबह 10 बज गया तो सूर्य उदय नहीं हो रहा है, या पूरा साल जो है सूर्य दिखते ही नहीं है, बस रोशनी रोशनी, थोड़ा थोड़ा रोशनी पड़ता है सूर्य का, दैट्स इट। बस सूर्य हमारे यहाँ पे भारतवर्ष इसलिए पवित्र देश है, यहाँ जैसे दिखता है ऐसे नहीं दिखता। साथ ही साथ ऐसा भी देश है जहाँ 6 महीना अंधकार रहता है। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि 6 महीना आप अंधकार में हैं और 6 महीना उजाले में है। वो भी उजाला कैसा, एकदम जैसे बहुत कम रोशनी सूरज का, वैसा ठंड में जैसे कई बार बारिश होने पर होता है। तो बहुत ऐसी जगह भी है। प्रभुपाद कहते हैं कि वहाँ पर्याप्त धूप नहीं रहती, आकाश में हमेशा बादलों से घिरा रहता है, बर्फ गिरती रहती है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, -40, 50। तो इससे ये बात की पुष्टि होती है, प्रभुपाद कहते हैं कि आसुरी लोगों का निवास है, क्योंकि बहुत सारे पाप कर्म जो वर्जित है शास्त्रों में वो करने के वो आदी हो गए, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध करना। तो हमें उन देशों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे देश है जहाँ पे आप सलाद खा रहे हैं तो भी डर डर के खाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सलाद में भी नॉनवेज की चीज़ या मछली का कुछ ना कुछ होता है। श्लोक नंबर 6 से अभी हम 11 तक पढ़ेंगे। उद्धा सत्तादिदम्भोदा खटया नष्ट भागणे व्योम्नि प्रविष्ट तमसा न स्म व्यादृश्यते पदम् चुक्रोश विमनावार्धी रुदुर्मिहि क्षुभितोदरः सोदपानाच्चरिता चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजः मुहुः परिधयो भुवन् सरहवो शशिसूर्ययोः निर्घातारथ निर्हादा विवरेभ्यः प्रजगिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो बह्निमुल्बणम् श्रीगालोलुकतङ्कारैः प्रणिदुरशिवं शिवः संगीतभद्रोदनवदुन् नमय्य शिरोधरम् व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः खराच्च कर्कशैक्षतः क्षुरिर्घ्नन्तो धरातलम् खार्कराराभसामत्तः पर्यधावन्वरुथशः। कैसे असुरों के जन्म होने पर कैसे अशुभ चीज़ें घटती है उस बारे में हमें पता चल रहा है श्रीमद् भागवतम से। और जब कोई भक्त जन्म लेता है या भगवान का प्राकट्य होता है कैसे शुभ होता है वो सब हमें दिखने मतलब पता चलने लगता है यहाँ से। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कदाचित बिजली चमक जाती तो लगता है मानो जोर से हंस रही हो।
चारों ओर अंधकार का राज्य था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा हो। सागर में इतना ज़्यादा तरंग आ रहा है, और उनमें जो प्राणी रहते हैं, समुद्र में भी बहुत सारे प्राणियां रहते हैं, उनमें हलचल मची थी। वो बहुत घबरा गए थे, डर गए। नदियाँ तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो गए, और उसमें भी, नदियाँ और सरोवर में भी बहुत जैसे लहरें जैसा आने लगा। जो कमल का पुष्प है वो बहुत शुभ माना जाता है, वो मुरझा गए। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने का समय बार बार आने लगा। बार बार ग्रहण लग रहा है, अमंगल सूचक सब कुछ दिख रहा है। बिना बादलों के ही आसमान में गर्जन हो रहा है, गरज रहा है आसमान। पर्वत की जो गुफाएं हैं उसमें से घर 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 ऐसे जैसे रथ चलने पर जैसे आवाज़ आती है, ऐसे पर्वत की गुफाओं में आवाज़ आ रही है। गांव के भीतर जो सियारिनें हैं वो अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई बहुत अमंगल पूर्वक शब्द निकालने लग रही है। रो रहे हैं, सियार रो रहे हैं, उल्लू भी साथ रो रहे हैं। कुत्ते और जो है कुत्ते लोग के अपना गर्दन ऊपर उठाकर ऐसे भौंकने लगे जैसे कोई विलाप कर रहा हो, रो रहा हो। ऐसे आपने सुना होगा कभी ऐसा। तो इस तरह से मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। जब गधा इधर उधर दौड़ते हैं ना, ऐसे बहुत तेज तेज भागते हैं, तो उसको अपशकुन माना जाता है। तो ये सब अपशकुन दिखाई देने लगी है। अब श्लोक नंबर 12 से 15 तक हम पढ़ रहे हैं। रुदन्तो रासभद्रस्ता निडादुदापतन् खगः घोषेरन्ये च पशवः शकृन्मुद्रामकुर्वत गावोऽत्र सन्नश्रिग्दोहास् तोयदः पूयवर्षिणः व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमः पेतुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमनन्ये भगणं चापि दीपितः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुच्च परस्परम् दृष्ट्वान्यां च महोत्पातान् न तत्तत्त्वविदः प्रजः ब्रह्मपुत्रान्नृते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। तो यहाँ श्लोक नंबर 12 से बताया जा रहा है अब कि गधों की रेंकने से भयभीत होकर जितने भी पक्षी हैं अपने घोंसलों से निकल गए हैं। घोंसले जो पक्षी रहते हैं वो सेफली रहते हैं अपने, तो वहाँ से निकल गए हैं क्योंकि गधे इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तो चीख चीख कर आसमान में उड़ने लगे हैं भय से। गौशाला जो जहाँ गाय रहती है और जंगलों में भी जो पशु है, सब लोग मल मूत्र त्याग रहे हैं भय से। ऐसा होता है। भयभीत होने के कारण जो गाय है वो दूध देने की जगह उनके दूध जहाँ से वो दूध देती है वहाँ से रक्त निकलने लगा है, और बादलों से भी पीप मवाद गंदगी बरसने लगा है। स्वच्छ पानी नहीं बरस रहा था। मंदिरों में जो देवताओं का विग्रह था उसमें से आंसू निकल रही है, और वृक्ष बिना आंधी के ही गिर रही है। तो कितना अमंगल हो रहा था। मंगल और शनि जैसे ग्रह जिसका प्रभाव से बचते हैं लोग, वो जो है बुध, बृहस्पति, शुक्र, बहुत सारे शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगे हैं। और टेढ़ी मेरी कक्षाओं में घूमने के कारण सारे ग्रह क्या है, ग्रह का अपना एक कक्षा होता है, गति होता है ना, वहाँ पे घूमना चाहिए, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा घूम रहे हैं ग्रह, तो एक दूसरे से टकराव हो रही है। इसलिए तो सत्वगुणी
जीवात्मा होते हैं, हर जगह होता है। वृक्षों में भी सतोगुणी मतलब बहुत ही पवित्र वृक्ष होता है, जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, या तुलसी का वृक्ष हुआ, आंवला का वृक्ष हुआ, आम का वृक्ष है, अनेक फल देने वाले वृक्ष, पवित्र वृक्ष। नीम का वृक्ष कितना शुभ माना जाता है, तो लोग घर में इसलिए आंवला का वृक्ष, नीम का, आम का, ये सब वृक्ष लगाते हैं, केले का। तो ये वृक्ष का हुआ। जहाँ तक बात है देश का, जैसे भारत देश बहुत पवित्र देश है, और ऐसे ग्रहों में भी पवित्र ग्रह होते हैं या अपवित्र ग्रह भी होते हैं, या अशुभ, अपवित्र नहीं अशुभ माना जाता है। तो जब पवित्र ग्रह बहुत तेजी से चमकते हैं शुभ सूचक होता है, लेकिन जब अशुभ ग्रह चमकते हैं तो शुभ नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो इस प्रकार के अन्य अनेकानेक अपशकुन देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जो जनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको मालूम था कि जय विजय का पतन हुआ है, और उन्होंने पतन मतलब वो लोग हमारे श्राप के कारण भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं, तो वो लोग तो भयभीत नहीं है, उनको तो मालूम था, बाकी सब भयभीत हो उठे। उन्हें क्योंकि बाकी लोगों को इसका उत्पात का मर्म नहीं पता था, उनको लग रहा था कि ब्रह्मांड में क्या समय से पहले ही क्या प्रलय आने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है, उनको पता नहीं था। तो प्रभुपाद हर तात्पर्य में यही बताया है कि आसुरिक लोग जब जन्म लेंगे तब तब जो प्राकृतिक विपत्ति है वो बढ़ेगा, और इसका कोई इलाज नहीं है कि कोई प्राकृतिक विपत्ति को रोक ले। इलाज यही है कि सब लोग धर्म के पथ का फॉलो करें। धर्म का मतलब है कि आत्मा का धर्म, कि आत्मा को भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए, आत्मा को भगवान के सेवा में अपने आप को नियुक्त करना चाहिए, भगवान के प्रेम जागृत करना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर कोई गृहस्थ में आते हैं तो अच्छी संतान प्राप्त करने हेतु ही उनको संभोग करना चाहिए, अन्यथा संभोग ना करें, क्योंकि अगर वो विचलित मन से संभोग करेंगे और आसुरिक संतान उत्पन्न होंगे, खुद भी उनको कष्ट होगा और समाज के लिए भी वो कष्टकारक होगा। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो संपूर्ण संसार नरक जैसा लगेगा। आप देखिए, संपूर्ण संसार में अगर लोग एकदम सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, और बिहेवियर में एकदम बेकार बिहेवियर करते हैं, और बहुत क्रूर है, दया नहीं है, नरक जैसा नहीं लगेगा। तो ऐसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है कलियुग में। गर्भाधान संस्कार का लाभ ना उठा सकने के कारण बहुत सारे अवांछित शिशु जन्म लेते रहते हैं। जिस प्रकार दीति के गर्भ से असुर उत्पन्न हुए, क्योंकि उन्होंने गर्भाधान संस्कार फॉलो नहीं किया, अर्थात शास्त्रों के हिसाब से जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं किया। दीति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय संभोग करने हेतु बाध्य किया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, अर्थात ऐसे असुरिक पुत्र का वो मातृ बनी। इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आप इतना प्रबल है ये जो काम, क्रोध आदि, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, खासकर काम भावना, जो स्त्री का पुरुष, पुरुष के स्त्री के प्रति, भले ही वो वृद्ध हो जाए तो भी उनके बहुत बूढ़े व्यक्ति भी होंगे, अगर वो भक्त नहीं है तो तब भी वो कुछ यंग गर्ल्स के साथ बदतमीजी करना या उनको स्पर्श करना बस में या ऐसा, तो आप ऐसा अक्सर सुनते होंगे। तो क्यों होता है? क्योंकि बूढ़े होने से कोई उनकी काम भावना खत्म नहीं हो गए। अगर वो भक्ति करते तो हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं, अंग काम करे ना करे, उनके हृदय में काम भावना है, दिल तो अभी जवान है, लाइक दैट। तो इसी बात का प्रूफ देने के लिए जब बीरबल ने ये बात बोला तो अकबर मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय वो यंग थे, बूढ़े नहीं थे, तो उनको लगता है बूढ़े होने के साथ साथ काम भावना नष्ट हो जाएगा। तब बीरबल ने उनको बोला, कल आपकी 16 साल की सुंदरी कन्या को लेकर एक बूढ़ा है उसके पास चलिए, उसका पाँव कब्र में लटका हुआ है, कभी भी मर सकता है, वो मृत्यु शैया पर है, ले चलिए। तो ले गए। अब राजा आए हैं एक साधारण घर में, तो कितना मतलब उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए मेरे मृत्यु के समय राजा मुझे देखने आए, नहीं, वो उनकी सुंदर कन्या को
टक एकदम देख रहे, एक नज़र से देख रहे, राजा को देख ही नहीं रहे। तो बिरबल ने कहा कि देखो ये तो मरने वाला है, फिर भी काम भावना है कि वो एक स्त्री को देखना चाह रहा है जो सुंदर है ना आपको, जबकि आप राजा हैं। तो ऐसा ही है, आप सबको मालूम है कि पांडु जो पांडवों के पिता है वो बहुत ही वीर योद्धा थे, पूरा पृथ्वी उनके अधीन थे। राजा लोग जो है उनको बहुत सम्मान करते थे और जहाँ भी युद्ध करते थे वो विजयी होते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि एक ऋषि हिरण का रूप धारण करके, और उनकी पत्नी भी, क्योंकि वो योग बल से सिद्ध है, ऐसा कर सकते हैं, हिरण हिरनी का रूप धारण करके संभोग कर रहे थे। तो पांडु को लगा ये तो हालांकि संभोग रत कोई भी प्राणी को शास्त्रों के हिसाब से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उस समय वो लोग स्त्री पुरुष का जो समागम है वो करते होते हैं, उससे संतान उत्पत्ति होता है, लेकिन मार दिया। तो ऋषि बहुत दुखी हुए। ऋषि ने कहा कि हम लोग वैरागी हैं और हम लेकिन पति पत्नी हैं, तो अगर हम ऋषि होकर ऐसे संभोग करेंगे तो साधारण जनता हमारे बारे में खराब बोलेंगे, जिससे उनको ही पाप लगेगा, क्योंकि हम पति पत्नी हैं। लेकिन हमने इसलिए सोचा कि हम हिरण का शरीर लेके संभोग करते हैं। तो मैं संतान अभी बीज रोपण कर ही रहा था अपने पत्नी के गर्भ में संतान के लिए, और तुमने उसी समय में मेरे को मारा। तो इसलिए क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगता पांडु को, तो इसलिए ऋषि ने उस पाप से मुक्त करते हुए पांडु को कहा कि जब आप अपने पत्नी के साथ संभोगरत होने का प्रयास करेंगे तभी आपका प्राण निकल जाएगा। तो इसके बाद आपको स्टोरी मालूम है कि इसी कारण से पांडु कुंती और माद्री से रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे देवताओं से संतान वो लोग प्राप्त करते हैं, कि कुंती को दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद था, मंत्र दिया था, और इस समय पर काम आ गया। तो अब पांडु अगर वानप्रस्थ वो लोग धारण कर रहे थे तो कभी पांडु का मृत्यु ही नहीं होता। लेकिन उस समय पांडु करीब 12 साल हो गया था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ पांडु रोज खेलते, और करीब 12 साल हो गया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कामवश वो माद्री की जो कुटिया थी उस साइड गए, और माद्री को देखकर वो बहुत आकृष्ट हो गए उस दिन। और इतना आकृष्ट हो गए कि जब वो माद्री का आलिंगन कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं माद्री को अपने बाहों में भरने की, तो माद्री बोल रही है कि वो घबरा गई है कि मैं तो पति को खो दूंगी। तो माद्री बोल रही है कि आपको श्राप है, आप संभोग नहीं कर सकते हैं, आप क्यों मुझे पकड़े हैं, जान चली जाएगी, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। तो ये इतना उसमें बताया गया है महाभारत में कि वो इतना ओवर पावर्ड हो गए, क्योंकि उस समय ऐसे समय का ही विधान था, एक प्रकार से उस समय मृत्यु आना था, लेकिन ओवर पावर्ड बाय लस्ट या ओवर पावर्ड हो गए थे वो। उनके अंदर काम भावना इतना तीव्र हो गया था कि उनको माद्री की बातें सुनाई नहीं दिया था, और उन्होंने माद्री की होठ को जैसे बंद कर दिया अपने होठों से। तो ऐसा वर्णन आता है। और फिर जैसे ही उन्होंने माद्री के साथ प्रयास किया संभोग का, तुरंत उनको जैसे हार्ट अटैक आया, एकदम सांस नहीं ले पा रहे हैं और शरीर छोड़ दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया ये बताने के लिए कि भौतिक जगत में, जैसे आध्यात्मिक जगत में कृष्ण प्रेम है, ऐसे भौतिक जगत में ये स्त्री पुरुष का संग है, और जिससे बचना बहुत मुश्किल है जब अगर हमारे पास भगवान कृष्ण की विशेष कृपा ना हो और हम निरंतर भक्ति में ना लगे रहें। तो इस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे अनेक आसुरी संतानें उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लोग नहीं कर पाते गर्भाधान संस्कार। और दीति के बारे में बताते कि वो इतनी कामातुर थी कि अपने पति, जिनको मालूम था वो शास्त्रों के हिसाब से बताया भी, लेकिन इस समय दीति को भी शास्त्र का मालूम है, पर कश्यप मुनि के शास्त्रों की बातें बताने को भी वो नहीं सुन रही थी। इसी यही इसका उदाहरण है कि ये कामासुर, क्रोधासुर बहुत भयंकर असुर है हमारे हृदय में, जिसके कारण उत्पात मचाने वाला असुर पैदा होता है। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी, असुर नहीं होंगे, प्रभुपाद कहते हैं। और इस तरह से विश्व में अपने आप शांति स्थापित हो जाएगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते
तो हमें शांति की आशा भी नहीं करनी चाहिए। तो हमें ही खुद मतलब पहल करना होगा, हमें ही एक आध्यात्मिक जीवन जीना होगा, या हमारे आसपास के लोगों में ये जागरूकता फैलानी होगी कि किस तरह से हम समाज में एक्चुअली शांति व्यवस्था बना सकते हैं। तो आज का हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, 16वां श्लोक। आज हम 16वां श्लोक के बाद यही समाप्त करेंगे। छोटा सा श्लोक है। तावादिदत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषो बव्रीधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। तो 16वें श्लोक में बताया गया है कि प्राचीन काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के सदृश थे और दो विशाल पर्वतों की तरह बढ़ने लगे। कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो लोग जय विजय थे, वैकुंठ से आए हुए थे, अब असुर बने हैं श्राप के कारण। तो भी उनके असामान्य बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगे। जैसे जब कुंती महारानी पांडु के कहने पर वायु देवता से भीम को प्राप्त किया था, भीम में तो इतना शक्ति था, क्योंकि वायु में कितना शक्ति है, वायु पुत्र है हनुमान, वायु पुत्र है भीम, तो ऑलरेडी उनमें हाथी, बहुत सारे हाथियों का ऐसे बल था। लेकिन एक बार दुर्योधन ने विष खिला दिया खाने के साथ मिलाकर और हाथ पैर बांध के गंगा में फेंक दिया। तो नाग लोग पहुंच गए और जैसे ही नाग भीम को काटने लगे, कौन सा इंसान आ गए हमारे बीच, तो एंटीडोट का काम किया नागों का विष, क्योंकि दुर्योधन ने जो विष खिलाया था उस दिन वो 100 लोगों को मारने का जो विष था, उतना विष था। क्योंकि आपको मालूम है भीम का डाइट भी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो वो विष भी बहुत मिलाया था। तो नाग की उससे एंटीडोट हो गया, होश में आ गए और सारे नाग एकदम फंड फैलाए भीम को मारने के लिए। तो भीम ने एक एक नाग को उठा के पटक दिया, तो नाग डर गए, तो नाग चले गए वासुकी के पास, नागों के राजा। तो वासुकी ने फिर और एक नाग का जो छिप है उनको पूछा, तो वो जानते थे भीम को। तो फिर इस तरह से उनको रस पिलाया, एक स्पेशल रस, नागलोक का हर्बल रस। और जब वो पिया तो भीम को बिठा के पिलाया, तो एक साथ 8 ग्लास पी गए वो। और उसका एक ग्लास मतलब वो पॉट में है ना, जैसे पात्र में, तो एक पात्र या एक कलश जो है पीने से ही 10,000 हाथी का बल होता है। तो कितने हज़ार हाथी का बल हो गया भीम के अंदर। और फिर सब लोग नाग लोग हैरान हो गए कि हम तो एक बार में एक से ज़्यादा पी नहीं पाते, ये 8 हाथ पी गया। फिर भीम को फिर नींद आने लगी, तो उनको सुलाया। सोते सोते ऐसे 8 दिन पार हो गया। उधर कुंती और युधिष्ठिर को शंका हो रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि दुर्योधन क्योंकि बहुत एविल आई रखते थे भीम से, शायद मार दिया भीम को। लेकिन 9वें दिन जब भीम को जगा के बोला नागलोक के जो चीफ है कि आप जाइए, आपकी माँ परेशान हो रही होंगी, तो भीम भाग भाग के जाते। बहुत सुंदर ड्रेस पहनाते, वाइट सिल्क में गोल्ड से सजा हुआ। तो भीम सब कुछ बताते हैं, और भीम बताते हैं कि मुझे ना दुर्योधन ने खिलाया विष और मुझे फेंक दिया। तो उसके बाद ये कंफर्म भी किया नागलोक के जो वासी है, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि है, उन्होंने बताया किस तरह से पूरी घटना हुई। तो भी युधिष्ठिर ने ये सलाह दिया कि हमारा यहाँ पे अभी हम लोग आश्रित है, धृतराष्ट्र राजा है, उनका बहुत प्रिय पुत्र है दुर्योधन, तो हम चुप रहेंगे। विदुर को पता था, भीष्म को पता था, लेकिन सब लोग चुप रहे, समय आने पर वो लोग देखेंगे करके। तो इस तरह से तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या हुआ, धृतराष्ट्र के जो पत्नी है गांधारी, वो 2 साल तक गर्भवती थी। तो उस समय धृतराष्ट्र एक दासी के साथ संभोग किया, उस दासी से पुत्र जन्म हुआ युयुत्सु। 100 पुत्रों की तरह पांडवों से ईर्ष्या नहीं करते थे, वो पांडवों से प्रेम करते थे। तो उन्होंने पांडवों को बोल दिया कि भीम को उस दिन फिर बुलाया जा रहा है ना खाने के लिए, उस दिन बहुत सारा विष देंगे, ऐसा प्लानिंग है।
तो भीम को बोलना खाए नहीं। तो इस बार भीम को पता था, क्योंकि युत्सु ने बता दिया था। तो भीम तो अब नागलोक का रस पी के आया था, उसको क्या ही विष क्या हालत ख़राब करेगा। पहले भी तो 100 लोगों का विष पिलाया था, वो भी सुबह से शाम तक खेलने के बाद जब थोड़ा नींद सा आया तब उनको गिराया गया, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था। इस बार तो पूरा ताकतवर है भीम को हंसी आई कि ये दुर्योधन ने फिर से मेरे लिए विष खिलाने का कार्यक्रम रखा। तो दुर्योधन को सामने बिठाकर खूब ठूस के उनके सामने ही पूरा प्लेट खाया और भीम को कुछ भी नहीं हुआ। तो दुर्योधन फिर थोड़ा सा इससे वो हो गए थे कि कैसे कुछ नहीं हुआ लाइक दैट। तो भीम बहुत ताकतवर थे, उनको विष ही काम नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि जो देवताओं के पुत्र थे, तो कितना मतलब स्पेशल उनका क्वालिटीज़ था। ठीक उसी तरह से ये जय विजय है, तो उनका स्पेशल क्वालिटीज़ आसुरिक तरीके से वो प्रकट होने लगे और वे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। प्रारंभ में वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जो जय विजय साधु के श्राप से जो भूमिका वो निभा रहे थे, वो भगवान की एक प्रकार से इच्छा थी। तो इसलिए आसुरी व्यक्तियों के रूप में वे इतने क्रुद्ध रहने लगे कि भगवान से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा और वे केवल भौतिक और शारीरिक उन्नति में लगे रहे। तो ये लक्षण है कि आसुरिक व्यक्ति हमेशा भौतिक और शारीरिक उन्नति में लगे रहते हैं। तो इसी के साथ आज का श्रीमद् भागवतम की कथा को हम विश्राम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।